उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धावन और बात करेंगे। गुरुवार का दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। अलकनंदा होटल का दोनों राज्यों के बीच 31 साल पुराना विवाद आपसी सहमति से सुलझ गया है। वहीं यूपी सरकार के भागीरथ होटल का उद्घाटन हुआ। यूपी और उत्तराखंड के बीच दशकों से चले आ रहे परिसंपत्ति विवाद को दोनों सरकारों ने मिलकर लगभग सुलझा लिया है। इसी के तहत गंगा नदी के किनारे अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया गया, जिसे अभी तक यूपी पर्यटन विभाग चला रहा था। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के सीएम धामी को होटल अलकनंदा की चाबी सौंपी और कहा कि अब होटल का मुनाफा उत्तराखंड की सरकार को मिलेगा। वहीं इसके साथ ही हरिद्वार में ही यूपी सरकार के नए भागीरथी टूरिस्ट गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन किया गया। 100 कमरों का बना ये होटल बेहद भव्य है। ये पहाड़ी शैली में बना हुआ होटल है, जिससे श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। कि आज से अलकनंदा उत्तराखंड सरकार के लिए और भागीरथी का जो नया निर्माण हुआ है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यहाँ पर आज समर्पित किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा अवसर है। दो राज्यों के बीच में आपसी संवाद से समस्या का समाधान निकालना। जो होटल है वह उत्तराखंड सरकार को आज मैंने यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को उसकी चाबी सौंपी है। अब उत्तराखंड में अलकनंदा होटल का पूरा मुनाफा उत्तराखंड सरकार ले। पर्यटक आवास गृह के लोकार्पण और अलकनंदा उत्तराखंड को आज वापस क्योंकि बंटवारे के रूप में उधर भागीरथी पर्यटक आवास गृह प्रारंभ हो गया और अलकनंदा पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को मिल गया है। इस परिसंपत्ति विवाद पर सीएम योगी ने कहा कि अलग अलग सरकारें होने की वजह से मामला कभी सुलझ नहीं पाया, लेकिन बातचीत से ही हर समस्या का समाधान निकलता है। वहीं सीएम धामी ने भी कहा कि लगभग 95% विवाद सुलझ चुके हैं। जो 5% बचे हैं वो भी जल्द सुलझा लिए जाएंगे। सभी प्रकार के जितने भी इस परिसंपत्तियों से जुड़े हुए मामले थे, उसमें 95% जो कुछ 5% रह गए हैं, उन सब का भी जल्दी ही जो है समाधान हो जाएगा। और मुश्किल से 20 मिनट में महाराज जी ने एक बार मैं कुछ बोलने को खड़ा हुआ, जैसे अधिकारी गणों ने कुछ प्रश्न किए, उसमें आपस में होता रहा, तो मैं कुछ बोलना चाहता था, तो महाराज जी ने कहा कि नहीं आप चुप रहिए, मुझे इशारा किया। बैठक में हुआ कि सारी कार्रवाई, सारी जो है गतिविधियां आप संचालित कर सकते हैं। सारा का सारा वहीं पर समाधान हो गया। उत्तराखंड राज्य के बनने के साथ ही यूपी के साथ परिसंपत्ति विवाद चला आ रहा है। दोनों राज्यों में अलग सरकार होने से मामला कभी सुलझ नहीं पाया, तो कभी मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन अब ये विवाद लगभग सुलझ चुका है और उम्मीद है कि जल्द ही बाकी बचे विवाद को भी निपटा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी पर्यटन विभाग का होटल भागीरथ बेहद भव्य है, जिसमें 100 कमरे और 10 लग्जरी कमरे भी हैं। 3 फ्लोर का ये होटल है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट। आप जहाँ पर एंट्री करते हैं, वो कॉरिडोर का जो एरिया होता है, वहां पर आप देख सकते हैं खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो सोफा सेट यहाँ पर तैयार किया गया है, ताकि आपको अगर थोड़ी देर वेट भी करना पड़े तो आप यहाँ पर आराम से बैठकर इंतजार कर सके। इसके अलावा इसमें कुल 5 फ्लोर है। इन 5 फ्लोर में जाने के लिए टोटल इसमें 3 लिफ्ट लगाई गई है और 3 बड़ी लिफ्ट है। इसके अलावा आपको मैं दिखाऊं तो आप अगर कॉरिडोर में आएंगे, फर्स्ट फ्लोर में अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग एक फ्लोर में 13 कमरे हैं, जिनमें स्वीट्स भी हैं और जिनमें रूम्स भी हैं। कुल 100 कमरे हैं। 100 कमरों में से आप 90 इसमें एसी रूम है, जबकि 10 इसमें स्वीट्स हैं। कोई भी टूरिस्ट चाहता है कि जहां पर आए उसको एक लग्जरी मिले, वो लग्जरी यहां पर पूरी तरह, चाहे बाथरूम हो उसमें भी रखने की कोशिश की गई है। पूरी तरीके से इस लग्जरी के साथ इसे तैयार किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक फ्रिज, जो आपको आमतौर पर अच्छे होटल्स या रेस्टोरेंट, माफ कीजिए, रिजॉर्ट्स में देखने को मिलेगा, वो भी यहां पर आपको पूरा कंफर्ट का ख्याल यहां पर रखा गया है। इसके अलावा एक बड़ा टीवी, बिल्कुल एक वेल फर्निश्ड जिसे रूम कहते हैं वो रूम। इसके अलावा चाहे वार्डरोब हो, वार्डरोब के अलावा जो कमरे का इंटीरियर होता है उसको बेहतरीन तरीके से यहां पर डिजाइन किया गया है। और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो लॉन यहां पर है। इस लॉन में आप घूम फिर भी सकते हैं। इस लॉन को भी भागीरथी
जो गेस्ट हाउस है उसी के ये एरिया है, उसी का परिसर है। यहाँ पर आप सुबह वॉक कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। यानी आप अगर आप धर्मनगरी हरिद्वार में आएंगे तो आपको यहाँ पर रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 100 रूम्स का उत्तर प्रदेश का ये बेहतरीन गेस्ट हाउस आपके वेलकम के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 हरिद्वार। और चलिए बात करेंगे चंपावत सीट के लिए बीजेपी की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने चंपावत सीट के लिए औपचारिक ऐलान कर दिया है। सीएम धामी 9 मई को अपना नामांकन करेंगे। 31 मई को चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि 3 जून को मतगणना की जाएगी। चंपावत विधानसभा में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 4 मई से 11 मई के बीच चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को नामांकन और 17 मई को नाम वापसी होनी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पाया है। चुनाव की तारीख सामने होने के बावजूद कांग्रेस का कहना है कि सीएम धामी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे। ये आनंद फानन में ये उपचुनाव हो रहा है, आनंद फानन नहीं कहेंगे, बहुत जल्दी में ये चुनाव हो रहा है। तो हमारी भी पार्टी जो है इसमें बहुत सशक्त दावेदार जो है इसमें मैदान में उतारने जा रही है। उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हाईकमान है, पूरा मंथन करके जो प्रबल दावेदार हैं उनमें से ऐसे सशक्त कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जा रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सीट से पराजित कर सके। बाबा केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली बाबा केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। हजारों श्रद्धालुओं और बम बम भोलेनाथ के जयकारों के साथ डोली धाम में पहुंची है और अब शुक्रवार सुबह 6:25 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद डोली को मंदिर के अंदर विराजमान किया जाएगा। बम बम भोले के नारों और हजारों श्रद्धालुओं के साथ बाबा केदारनाथ की पंचमुखी जल विग्रह डोली अब बाबा केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद पे डोली के साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं और आर्मी का बैंड यहाँ पे लगातार अनुयायी कर रहा है। आप देख सकते हैं कि डोली पहुंच चुकी है यहाँ पे बाबा केदारनाथ धाम में, क्योंकि आज सवेरे डोली गौरीकुंड से निकली थी और गौरीकुंड से निकलने के बाद अब डोली केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं भव्य तरीके से हजारों श्रद्धालुओं के साथ डोली यहाँ पहुंची है। केदारनाथ की महिमा और विधान को लेकर हमारे सहयोगी सतीन बर्तुवाल ने रावल भीमशंकर लिंग जी से बात की। तो आप देख सकते सीधे बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं भीमा शंकर लिंग जी जो कि यहाँ के रावल हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। गुरुजी, किस तरीके के यहाँ पे पूरी तैयारियां रहती हैं, क्योंकि केदार की डोली अभी आने वाली है और कल जो पूरा एक माते में गए, क्या कुछ देखने को मिलेगा? ये ऐसा है, भारत देश में वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के 5 पीठ है। पहला रंभापुरी पीठ है, कर्नाटक में चिक्कमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में वीर पीठ कहते हैं। दूसरा मध्य प्रदेश उज्जैनी क्षिप्रा नदी के तट पर, उसको सद्धर्म पीठ कहते हैं। तीसरा हिमवत केदार वैराग्य पीठ है ऊखीमठ में। और चौथा आंध्र प्रदेश में श्रीशैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में ये सूर्य पीठ है। और 5वां काशी वाराणसी में ज्ञानपीठ है। ये अपने तीसरा जो है वैराग्य पीठ कहते हैं। उषा देवी ने मठ बांध करके दिया है, उस दिन से उसको उषा मठ कहते हैं, अपभ्रंश ऊंचे मठ हो गए। केदारनाथ धाम में आज सुबह बारिश हुई है, वहीं ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिससे धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। जैसे ही स्थितियां साफ मौसम खुलेगा या देख सकते हैं बारिश के दौरान भी के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे पूरा बाबा की असीम कृपा की कारण ही आप आए हैं यहाँ पे। 14 साल बाद आए हैं हम। इससे पहले 2008 में आए थे, आपदा से पहले। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मौसम बड़ा अच्छा है और बाबा के दर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार है हम। कल बारिश भी हो रही है और बाबा की डोली भी पहुँचने वाली है। बस इतनी खुशी है ना पूछो ना, पहली बार आया हूँ मैं सर।
अच्छा। और बहुत मजा आ रहा है मेरे को यहाँ देख के। बारिश में आप ठंड तो हल्का ठंडा ठंड तो लग रही है, लेकिन कमरे में जाने का दिल नहीं कर रहा। मेरे साथ के सारे चले गए, मेरा दिल नहीं कर रहा है जाने का। ফাইনালি এতদিন পর মানে যেটা আমরা দেখি যে কেদারনাথ অনেকের ড্রিম ডেস্টিনেশন থাকে, সেখানে এসে আমার সত্যি খুব ভালো লাগছে। पहली बार, প্রথমবার এসেছি। कोरोना संकट के बाद से ही विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद है और ऐसे में अब कुमाऊं मंडल विकास निगम आदि कैलाश यात्रा पर फोकस कर रहा है, जो 2 जून से शुरू होने जा रही है। एक दौर था जब आदि कैलाश यात्रा को भी मानसरोवर यात्रा की तरह सबसे कठिन यात्रा माना जाता था, लेकिन चाइना बॉर्डर के करीब लिपुलेख तक रोड कटने के बाद अब ये सफर काफी आसान हो गया है। आलम यह है कि धारचूला से सिर्फ 1 दिन में ही आदि कैलाश तक पहुंचा जा सकता है। मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद केएमवीएन का पूरा जोर अब पूरी तरह आदि कैलाश यात्रा पर है, जिसके लिए अब तक 450 यात्रियों ने बुकिंग भी करा ली है। इतना ही नहीं, यात्रा मार्ग का जायजा लेने के लिए विभाग की टीम रवाना भी हो चुकी है। आने वाली यात्राएं हैं, हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा किसी भी यात्री को इनकन्वीनियंस ना हो किसी भी दृष्टि से, चाहे वो यात्रा के दौरान हो, चाहे वो उसको स्टे के दौरान हो या फूड के दौरान हो। और कोशिश करेंगे हम एक फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप करने का, जिससे यात्रियों से हम एक फीडबैक लें और जो उनके फीडबैक आते हैं उनको हम आगामी यात्राओं में यूज करें और अपने आप को बेहतर बनाएं। आदि कैलाश के साथ ही केएमवीएन ओम पर्वत यात्रा पर भी फोकस कर रहा है। इस बार केएमवीएन ने 2000 यात्रियों को दुनिया के इस अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराने का लक्ष्य रखा है। कभी ये यात्रा पैदल होती थी, लेकिन बीआरओ ने चाइना बॉर्डर तक लिपुलेख और ओम पर्वत की तलहटी तक रोड काट दी है, जिसमें अधिकतर रोड का डामरीकरण भी हो चुका है। वहीं ज्योतिर्लिंग कांग तक रोड को चौड़ा भी किया जा रहा है। इसमें बीआरओ उस पर ब्लैक टॉप का काम कर रहा है और काफ़ी द्रुत गति से उनका काम चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम कैलाश आदि कैलाश वाला जो स्ट्रेच है या ओम पर्वत तक के जाने वाला जो स्ट्रेच है उसमें प्रॉपर रोड से कनेक्ट हो जाएगा। आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर के बराबर ही मान्यता है। इसे पंच कैलाश में से एक माना जाता है। अब जब 105 किलोमीटर का पैदल सफर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, आने वाले दिनों में ये इलाका पर्यटन के केंद्र में भी स्थापित होगा। साथ ही बॉर्डर के इलाकों में रौनक लौटेगी। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अल्मोड़ा की सल्ट में दलित दूल्हे को घोड़ी से आपको बता दें कि उतारने का मामला सामने आया है। सल्ट तहसील में एसडीएम को दूल्हे के पिता और अन्य ग्रामीणों द्वारा लिखित तहरीर देकर ये आरोप लगाया गया है कि तहरीर में 6 नामजद लोगों पर आरोप लगाया गया है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। आरोप है कि थला तड़ियाल गांव में एक दलित युवक की बारात सिरखोली जा रही थी। ये बारात 2 मई की शाम जब मजबाखली तोक में पहुंची तो यहाँ के कई लोगों ने दूल्हे को घोड़ी से उतारने की कोशिश की और इस दौरान जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का भी आरोप लगाया है और दूल्हे के घोड़ी से न उतरने पर बारातियों को मारकर कफलटा कांड फिर से करने की चेतावनी दी है। मामले में 3 मई को एसडीएम को तहरीर सौंपी गई है। ये जो प्रकरण जिसपे शिकायत आई थी, इस पे सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, वह कानूनी कार्यवाही की जा रही है। धामी सरकार का बुलडोजर नैनीताल में चला है। 12 पत्थर में आज सुबह से ही अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। इस दौरान अतिक्रमणकारी सामान उठाते और भागते नजर आए। हालांकि बुधवार को इसके लिए मुनादी कर अतिक्रमण को खाली करने को कहा गया। आपको बता दें कि नैनीताल में अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री खुद गंभीर है और प्रशासन को कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। हालांकि 2 दिन पहले कमिश्नर ने इस इलाके का निरीक्षण कर तत्काल अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। द्वारा इस जगह का निरीक्षण भी किया गया था, तो उसी के क्रम में हमने कल मुनादी नगर पालिका द्वारा कराई गई, इसे मीडिया में भी दिया गया, सोशल मीडिया में भी दिया गया कि आज हमारे द्वारा यहाँ पे आके कार्रवाई की जाएगी। और उसी वजह से आज हमारी एक जॉइंट टीम प्रशासन की, प्राधिकरण की, नगर पालिका की यहाँ पे आके अतिक्रमण हटाने के लिए उचित कार्रवाई कर रही है।
जोशीमठ में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक गाड़ी धौली नदी में समा गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है, जिसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। लेकिन देर शाम तक गाड़ी में सवार लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी नदी में दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी बड़ी रही होगी। आपको ये भी बता दें कि गाड़ी एक निजी कंपनी की बताई जा रही है। और चलिए बात करेंगे, टिहरी पुलिस द्वारा चारधाम यात्रा रूट पर जाली नकली नोट चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें एक दिल्ली पुलिस का सिपाही भी शामिल है। देवप्रयाग थाना क्षेत्र में चारधाम यात्रा के चलते वाहन चेकिंग के दौरान हरियाणा नंबर की गाड़ी को रोका गया है, तो ड्राइवर गाड़ी को भगाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को जबरन रोका और चेकिंग की गई है। तो गाड़ी में बैठे 4 लोगों के पास जाली नोट बरामद हुए हैं और ये सभी लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। चेक किया गया था, वो फर्जी नोट थे और उन्हें एक दुकानदार को दिए भी थे और वो बाद में पूछताछ में उन्होंने बताया। और ये चारों के चारों लड़के हरियाणा के रहने वाले हैं। अब इनके खिलाफ 489 ABC IPC में केस रजिस्टर कर दिया गया है। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।